मैं दिल्ली के अंदर देखने आई हूँ मिनी इंडिया। मिनी इंडिया मतलब मैं आई हूँ दिल्ली हाट क्राफ्ट बाजार और बोल रहे हैं कि यहाँ पर हर जगह से, हर राज्य से स्टॉल लगी हुई हैं उनके हैंडलूम्स की, या जो दस्तकारी जो होती है, हाथ से बनी हुई जो कलाकारियाँ होती हैं उनकी। तो मैं अंदर अभी नहीं गई हूँ, मुझे नहीं पता कि कितनी स्टॉल्स हैं और कहाँ से लोग आए हैं, लेकिन जितनी भीड़ यहाँ पर देख रही हूँ ना, उस हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा लोग होंगे अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग, भीड़ जो है वो कम ही नहीं हो रही है। तो चलिए आप और मैं दोनों अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं कि भाई ये दिल्ली हाट क्राफ्ट बाजार दस्तकला ये है क्या, और क्या कुछ अच्छा हमें अंदर देखने को मिलता है। चलिए। भारत, जहाँ हर रंग की एक कहानी है, हर कारीगर के हाथों में सदियों की विरासत बसती है। इन्हीं कहानियों को एक मंच देता है दस्तकारी हाट बाजार। ये जो फैंसी सी चीज आपको अभी मेरे कैमरे पर नजर आ रही होगी, दिखने में कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है ना। हम लोग बोलते हैं कि हमें हमारा घर ना बहुत खूबसूरत सा सजा हुआ चाहिए, और उसको कुछ एक शब्द भी बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ, बताऊंगी बाद में कि कैसा चाहिए। और ये बन रहा है इस तरीके से, और ये बिल्कुल पारंपरिक तरीका है। इसको अगर आम भाषा में बोलूँ तो, क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ तो मुझे पता है, इसको बोलते हैं गूदड़ी। राजस्थान के हर घर में सर्दी होते ही 5-4 औरतें मिलके बैठकर ये बनाना शुरू कर देती हैं, और ये बहुत सालों साल चलती हैं। तो सबसे पहले इनसे पूछ लेते हैं कि भाई ये कहाँ से आई हैं, और राजस्थान से आई होंगी मुझे लग रहा है। हाँ, राजस्थान से आए हैं दीदी। अच्छा, कहाँ से राजस्थान में? राजस्थान रणथंभौर सवाई माधोपुर जिला है हमारा, और रणथंभौर की रहने वाली हूँ। रणथंभौर में कोई जगह है या फिर बिल्कुल प्रॉपर रणथंभौर? रणथंभौर में तुतलपुरा गांव है, वहाँ दस्तकार है, रणथंभौर दस्तकार के नाम से। अच्छा, तो ये एक गुदड़ी बनने में कितना टाइम लगता है? एक गुदड़ी बनने में, ये सिंगल है, सिंगल को 8 दिन लगेंगे। 8 दिन लगेंगे? 8 या 10 दिन, जिसका हाथ जैसे चले वैसे। अभी मुझको तो इसमें 8 दिन लग जाएंगे। अच्छा, ये धागा वागा जो इस्तेमाल कर रही हो, ये कौन सा वाला है? ये सिंपल है या फिर कुछ अलग आता है इसी का? अभी तो हम ये वाला लच्छी वाला धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे हमारे पास काफ़ी सारी लच्छियाँ वो होती है, सीधा ऐसा धागा होता है, गुदड़ी वाला, वो डालते हैं। अरे वाह। और इसमें क्या क्या, मतलब कितनी लेयर लगी हुई है इसमें अभी, अगर इसको देखो, क्योंकि काफी मोटा है ये, तो इसमें कितनी लेयर है? 4 लेयर है। ये देखो, फर्स्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लेयर में हम धागा डालते हैं, और दोनों साइड ऐसे निकलता है। एक बार मुझे दिखाओ कि कैसे कर रही हो, क्योंकि मुझे देखने में बड़ा मजा आ रहा है ये। रुको, बिल्कुल बिल्कुल मैं करके देखती हूँ, कि क्योंकि दिखने में जितना आसान है ना, मुझे लगता है आसान इतना होगा नहीं। सबको ऐसा ही लगता है कि आसान है, मगर करना बहुत कठिन है। बस सिमेट्री में इसमें ये सुई मुझे हाँ निकालनी है ना? जी, टेढ़ा मेढ़ा सीधा देखना होता है। हाँ, लाइन बाय लाइन चलेगा। एक बार मुझे बताना है ना, मैंने सही किया कि नहीं किया। आपके जितना अच्छा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ट्राई करती हूँ। इसमें तो सुई से लगती भी है, नीचे हाँ। चुभती है इसमें तो सुई। छुट्टी है ना, उंगलियां खराब हो जाती है हमारी। अरे ये तो है भैया काम। सर्दी में भी फिर हाथ वैसे भी चलता नहीं है। ये तो बहुत ही सुंदर है, पर कुछ बोलो। बिगाड़ा तो नहीं है? नहीं नहीं, नहीं बिगाड़ा। चलो, अच्छा है। तो अब इसको बनने में 7 से 8 दिन लगेंगे। और ये बिकता कितने का है एक पीस? ये 6200 का बिकेगा। 6200? ये तो बार्गेनिंग भी तो होती होगी यहाँ पे, मोल भाव? नहीं, हमारे एनजीओ है तो फिक्स प्राइस है हमारे यहाँ। एनजीओ में तो बहुत सारी महिलाएं काम करती होंगी।
हाँ, हमारे महिला हमारे उसमें एनजीओ में दस्तकार में 300 महिलाएं काम करती हैं, दस्तकार रणथंभौर में। अच्छा लग रहा है कि राजस्थान की वो कला जो हम लोग ना एक कारपेट खरीदने में और प्लास्टिक की चीज़ें खरीदने में ना इन सब को भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो दर बदर आगे बढ़ती जाती है कि मुझे लग रहा है कि ये जो खरीदेगा ना उसके बच्चे भी आगे तक देखेंगे, क्योंकि ना तो ये फटेगा इतनी जल्दी और ना इसका धागा गलेगा। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें इस मेले में हैं जो मैं भी देखूंगी और मेरे साथ आप भी देखिए। ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि भारत की लोक संस्कृति, परंपरा और मेहनतकश हाथों का जीवंत संग्रह है। ये क्या जुड़ के बना, ये सब आप ही ने किया है? ये कपड़ा काट काट के कैसे बनाया? ये कपड़ा काट काट के बनाया ये। कपड़ा काट के तो ये जुड़ा, ये और बनाया, कैसे ये- बनाया? ये तो हाथ से बनाया। ये हाथ से बनाया है? ये पहले पेड़ काटा होगा? काटा हो गया, फिर भी पेड़ जुड़ा हो गया, फिर भी ये पेड़ हाथ से सिया। अरे हाँ, वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अच्छा, ऐसे हाथ से, ये भी हाथ से कराया है, ये भी हाथ से कराया, सब हाथ से कराया, ये भी हाथ से करा है? सभी हाथ से कराया। आप तो बहुत सुंदर इस पे बना रही हैं धागे से। कहाँ से हैं? बाड़मेर, क्योंकि ये देख के तो मुझे लग रहा है राजस्थान से है। राजस्थान में कहाँ से? बाड़मेर राजस्थान, बाड़मेर में कहाँ से? बाड़मेर, बाड़मेर में। सिटी बाड़। अच्छा, नाम क्या है? नाम गुलाबी। कब से कर रही हैं ये काम? 50 वर्ष 50 वर्ष से। और सभी यही लोग यही काम करते हैं घर पे? यही काम करते हैं। ये बहू है? ये मेरी बहू है। अच्छा, अच्छा, वो घूंघट देख के समझ आ गया ना राजस्थान से हैं। वो तो शर्म करती है। अरे क्या बात है, ये तो चलो अच्छी बात है। और तो कितने लोग आए हैं अभी वहाँ बाड़मेर से? बाड़मेर से मैं चार, 2 जेंट्स आए, 2 लेडीज आए। तो आपका नाम क्या है? कमला, तो कमला जी, आपके पीहर में भी यही काम होता है? यही होता है सेम। तो मतलब मैं तो ये कह सकती हूँ कि 50 साल से ये कर रही हैं, आपके पीहर में भी चलता है, तो ये तो दर बदर पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम हो रहा है। यही करते हैं, हमारे दादी मम्मी बहन सब हो जाए, सब यही काम करते हैं। लोक संगीत की धुनों, पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू और हस्तशिल्प की रंगीन छटा के बीच ये हाट भारत की आत्मा को जीवित रखता है। अरे बहुत ही सुंदर और एक कह सकते हैं माइथोलॉजी वाला एक्ट आपने दिखाया। पहले तो ये बताओ हो कहाँ से? वेस्ट बंगाल, पुरुलिया। और ये क्या था, ये एक्ट अगर मैं समझूं तो क्या था ये? क्योंकि माता मुझे समझ में आई और नरसिंह भी मुझे समझ में आए। स्टोरी है जैसे महिष मर्दिनी दुर्गा महिषासुर जो माँ वध किए थे महिषासुर को, वही वाला स्टोरी है ये। तो एक्ट के जरिए आप लोग दिखा रहे थे पूरा। ये एक्ट का नाम है छाऊ डांस। छाऊ। तो आप लोग वहाँ से यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस लेकर आए हैं और रोज करते हैं परफॉर्मेंस? रोज यहाँ पे सिर्फ 15 दिन के लिए बुलाए हैं हम लोग। बाकी हमारे गांव घर में ये सब कंटिन्यू चलता रहता है। रोज ही चलता है? हाँ, रोज ही चलता है। मतलब और बाहर में भी कांटेक्ट वगैरह होता है तो मतलब इधर उधर हम लोग घूमते रहते हैं। यहाँ 15 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग का 17-18 बेंगलुरु में है। यहीं से ट्रेन पकड़ के बेंगलुरु चले जाएंगे। कितने लोगों की टीम है? अभी तो फिलहाल 10 लोगों की टीम है। मतलब ये पूरा 6 टीम है, लगभग 25-30 आदमी होता है। उसमें हमारे उधर इससे भी बढ़िया बढ़िया स्टोरी होता है। जैसे कि ये तो फिर 8-10 मिनट का हुआ ना, वो उधर होता है 1 घंटे 30 मिनट। इससे मतलब बड़ा बड़ा स्टोरी, जैसे कि रामायण से सीता हरण, लव कुश का जो जैसे जन्म हुआ, उसी को लेके हम लोग पूरा आप अपना एक्ट के जरिए सारा समझाते हो? समझाते हैं ये स्टोरी कि जैसे कि रावण वध, ऐसे बहुत सारे देव देवी का। खाली ये देव देवी से होता है, फिल्मी जैसा नहीं होता है। चलिए जरा मुझे लगा के तो दिखाइए एक बार। तो ये देखिए हमारे सामने ये हैं, कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल से आई हुई टीम जो दिल्ली हाट के अंदर अपनी पूरे कलाकारों के साथ में यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। यहाँ देश के कोने कोने से आए कारीगर अपनी कला के साथ मिलते हैं। राजस्थान की रंगीन कढ़ाई, कच्छ की मिट्टी की खुशबू
बनारस की बुनाई और मध्य भारत की जनजातीय कला। जितना अंदर मैं इस मेले में आती जा रही हूँ ना, उतनी अतरंगी और अच्छी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। जैसे मतलब मैं यहाँ जब आ रही थी भैया, तो मुझे तो पता नहीं क्या लग रहा था कि ये किसी को मारने की चीज है कि क्या है। क्या है ये जो ये बैम्बू से बना रखे हैं? रेन मेकर रेन मेकर। हाँ, मतलब इसमें बारिश का आवाज आता है। झरने जैसा बारिश है, पानी गिरने का आवाज। रेन मेकर बैम्बू का बना है। कैसे बनता है ये? वो बैम्बू से बना है, अंदर सीड्स डाले, सीड्स बीज और कील लगा है, टकराते हुए नीचे गिरता है वो। देखिए मैं इसको ऐसे करूंगी तो इसमें आएगी बारिश की आवाज। बहुत अजीब चीज है ना। भैया ये तो बहुत ही प्यारी चीज है, मतलब बहुत ही सूदिंग सी है, कानों को अच्छी लगने वाली चीज है। कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? बस्तर। बस्तर से आए हैं। और ये सारी चीजें आपने खुद ने बनाई हैं? हाँ, मैं अकेले नहीं, बहुत लोग बनाए। बहुत लोग बनाए, सारे लोग मिलके। और यहाँ पर आप इसको अपने मेले में यहाँ पे लगाया है आपने। बिक रही हैं चीजें? हाँ, बिक रही है, बिक रही है। वैसे बहुत ही अतरंगी चीजें। ये क्या है? ये प्लांटर लौकी का बना है। हाथी प्लांटर लौकी से बना है। इससे घिया ये घिया से कैसे बन सकता है? खाने वाला लौकी होता है ना, उसे मतलब वेजिटेबल का। टूटेगा नहीं? मतलब गिरने से टूटेगा, लेकिन ऐसे नहीं टूटेगा, ठीक रहेगा। तो जो हम लोग खाते हैं उस लौकी का ही बन गया? ये तो लकड़ी लग रहा है पर देखने में। सूखा के बना है, सूखा के बना है। ये भी है, मछली भी है, मछली है। लैंप अंदर हम पौधे लगा सकते हैं ना। लैंप भी है, लैंप। बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें आपके पास में। आपने तो इयररिंग्स भी रखे हुए हैं। ये जरिए रुकिए जरा, एक आध मैं भी पहन के देख लेती हूँ कैसा लगेगा। बैंगल्स भी हैं, दिखाइए। रुकिए, भाई छत्तीसगढ़ के बस्तर के स्पेशल इयररिंग्स बने आज पहने हुए हैं। क्या किससे बने हुए हैं ये? लकड़ी का बना है। ये भी लकड़ी के हैं? ये बैम्बू है। ये ये बैम्बू के हैं। कभी सोचा था कि बैम्बू की चूड़ियां बन सकते हैं? बैम्बू की भी चूड़ियां और इयररिंग्स और होते हैं, देखो। और सुंदर भी लग रहे हैं। तो कितनी कुछ प्राइसिंग है इनकी? ये मैं खरीदूं तो कितने के पड़ेंगे? 100 रुपए का है। 100 रुपए के हैं। और चूड़ियां? ये भी 100 रुपए का है। तो ये इतना अच्छा सामान यहाँ पे बिक कितना रहा है? कितने लोग पसंद कर रहे हैं? हाँ, बिक रहा है। ज्यादा नहीं। इनके लिए नया है, ज्यादा नहीं बिक रहा है। दिल्ली वासियों के लिए नया है। हाँ, नया है। चलिए अपना नाम बता जी। मेरा नाम अविनाश। 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 और अविनाश कितने लोगों के साथ आए हैं? ये 3 लोग साथ। 3 लोगों के साथ आए हैं। चलिए ठीक है। तो अविनाश जो चीजें लेकर आए थे वो हमने देखी और आपको भी दिखाई। और बहुत ही सुंदर चीजें और बहुत ही अतरंगी चीजें अविनाश लेकर आए हैं। लौकी का हाथी हो जो कि प्लांटर है, या फिर धनुष हो, या फिर इस तरीके के जिसमें आवाज आ रही है झरने की। तो ये तो बहुत ही कानों को अच्छी लगने वाली चीजें हैं और लोग यहाँ पे पसंद भी इसीलिए कर रहे हैं। इसमें अंदर लाइट लगा लो तो इसमें से देखो रोशनी भी आती है। बहुत सी चीजें यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत अविनाश लेकर आए हैं हम। तो ये मेला इसीलिए इतना खास है। क्यों यहाँ पर इतना लोग आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें वो चीजें देखने को मिल रही है वो जब वो कहीं घूमने जाएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ अगर जाएंगे तो उन्हें ये चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन नहीं, दिल्ली में एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं आज। हर स्टॉल के पीछे सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही संघर्ष, साधना और सृजन की कहानी होती है। यहाँ खरीदार और कारीगर सिर्फ सौदा नहीं करते, बल्कि संवाद करते हैं, बात करते हैं, लेकिन कला की भाषा में और संस्कृति की समझ के साथ। डाइवर्सिटी इज अ यूनिटी। पढ़ते आए हैं लेकिन समझ में आ जा रहा है। जब मैं यहाँ पर आई हूँ, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। हर किसी की स्टॉल पर जाकर हर चीज़ ट्राई मैंने करी है। अपने आप को कश्मीरी बनाने से लेकर उड़ीसा से आए उस धनुष को चलाने तक। इसी के अलावा कोल्हापुरी से आई उन चप्पलों को पहनने से लेकर और जितनी भी वैरायटी यहाँ पर देखी है, उन कश्मीर से आई उन शॉल्स को ट्राई करने से लेकर हर चीज़ मैंने यहाँ पर ट्राई करी। बैम्बू की इयररिंग्स पहने, लकड़ियों की चूड़ियाँ पहनी,
और बहुत मज़ा आया और मुझे समझ में भी आया कि क्यों दिल्ली वासियों को ये दिल्ली हाट क्राफ्ट बाज़ार इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पर उन्हें मिनी इंडिया देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने अपने राज्य से वहाँ की जो प्रसिद्धि है, वहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लेकर आया और उन्हें बेच रहा है। राजस्थान की गूदड़ी ले लो, वहाँ की बनी हुई रज़ाइयाँ ले लो, दस्तकार जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, दस्तकार हाथ से बनी हुई चीज़ें ले लो और बहुत ही प्यारा है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि इतना आई कैची है, इतना अच्छा है कि मेरी नज़रें वहाँ से नहीं हट रही है। हर स्टॉल से 200 स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं और 200 की 200 अपने आप में भिन्न हैं। हर किसी पे हर कुछ अलग चीज़ मिल रही है। मुझे यहाँ आकर बहुत मज़ा आया और मैंने आपको भी पूरी सैर करवाने की कोशिश करी कि जो दिल्ली हाट क्राफ्ट बाज़ार है इसके अंदर क्या है और कैसे है और कहाँ कहाँ से वो लोग आए हैं, वो कलाकार कहाँ से हैं, वो जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सारे कारीगर कहाँ से आए हैं, सभी कुछ आपको दिखाया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी यहाँ पर हुई, चाहे वो वेस्ट बंगाल से आए हुए वहाँ के डांस की हो या राजस्थान से आए हुए वहाँ के डांस की, और वही सब कुछ मैंने आपको दिखाने का प्रयास भी किया। और ऐसे ही बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होती रहेंगी वो कड़क के माध्यम से आप देखते रहेंगे, तो बने रहिए कड़क के साथ।